नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरजी टुडे दिल्ली न्यूज़। आज मैं दिल्ली आदर्श नगर के ला मोरिया होटल में स्थित हूँ। आज यहाँ पे बिहार दिवस 2025 का स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। यहाँ की मुख्य अतिथि जो है वो हमारे दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी और बिहार के मंत्री हरीश साहनी जी। आइए देखते हैं इन पूर्वांचलियों ने बिहार दिवस एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे मनाया। 23 मार्च 1912 को वेस्ट बंगाल से विभाजित होकर बिहार का निर्माण हुआ। बिहार दिवस जो बिहार के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। ये दिन बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का जश्न मनाने का अवसर है। बिहार का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है, जिसमें कई महान राजाओं, संतों और विद्वानों का योगदान है। बिहार में कई प्राचीन शहर हैं, जैसे कि पटना, नालंदा, वैशाली और राजगीर, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। बिहार दिवस एक ऐसा अवसर है जो बिहार के लोगों को अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का जश्न मनाने का मौका देता है। ये दिन हमें अपने अतीत की याद दिलाता है और हमें अपने भविष्य के लिए प्रेरित करता है। आज दिल्ली के चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र आजादपुर ला मोरिया होटल में दिल्ली में रह रही पूर्वांचलियों द्वारा बिहार उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि दिल्ली मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, बिहार से आए मंत्री हरीश साहनी रहे। हमारे विधायक और साथ में हरीश साहनी जी जो बिहार से मंत्री भी है और हम सब जो गार्जियन भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मंत्री जी का। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान श्री राम जी का वो भी लेकर के आए कि से निवेदन रहेगा कि कृपया तो मिल करके स्वागत करेंगे हमारे मंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हरीश साहनी जी के लिए, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, आपके बीच के हैं, हमारे पूर्वांचल भाई हैं। मित्रों, इस बात का संदेश पूरे देश के अंदर है। इस देश के अंदर अगर सनातन दिया है तो मेरे पूर्वांचल मित्रों ने दिया है, बिहार के बंधुओं ने दिया है। आज ये कार्यक्रम हमारी पूरी लोकसभा का है। पूरी दिल्ली के अंदर, सातों लोकसभा के अंदर इस तरह से बिहार दिवस मनाकर आने वाले 10 दिन के अंदर कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं आपको केशवपुर जिले की ओर से हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सह प्रभारी पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशल मिश्रा जी का इतना ही कहना चाहूंगा कि बिहार दिवस यानी पूर्वांचल का सिरमौर, इस प्रकार की भूमि, जिस भूमि से हमें अनेकों प्रकार से समय समय पर विजय पताका और पूरे देश का नेतृत्व और पूरे विश्व का नेतृत्व अगर किसी धरा से चला तो वो बिहार की भूमि। बिहार की भूमि हमारे गौतम बुद्ध की भूमि, हमारे चाणक्य की भूमि, अशोक सम्राट की भूमि, विश्वामित्र की भूमि। जिस प्रकार से वहाँ के पटना साहिब के नाम से हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि, इस तरीके से अनेकों लोगों ने अगर जन्म लेने के लिए स्थान चुना, और तो और जगत की जननी माँ सीता ने भी अपने लिए जन्म लेने के लिए स्थान चुना, तो बिहार की धरती, उस धरती को नमन।
हमारे नेता लोग आए, हमारे भाई लोग आए और उन्होंने दिल्ली की सरकार बने, इसके लिए पूरा मेहनत किया है हमारे इस पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ। और हम भी वादा कर रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, हम भी आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। आप दिल्ली का सरकार बनवाए हो, हम बिहार का सरकार बनवाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है। और जब परिवार में कोई उत्सव होता है, कोई केला होता है, तो पूरा परिवार संगठित होके, एकजुट होकर के वो कार्य करता है। तो ये बात देश के हर राजनीतिक पार्टी को समझनी होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो तो जरा कमर कस के और जूते कस के खड़े हो। भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। और जब वो एकजुट होके, मुट्ठी बंद होकर के किसी काम में लग जाते हैं, तो उसके बाद ईश्वर खुद कहता है कि बता तेरी रजा क्या है। ये संगठन की ताकत है और हम सब ने मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ना है, ये ठाना हुआ है। आज यहाँ पे उपस्थित मेरे पूर्वांचल के भाई बहन सबने दिन रात मेहनत करी और इतने अच्छे से चुनाव लड़ा कि दिल्ली में वो जो आपिये थे, जो कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, उनको एक करारा जवाब आप सबके माध्यम से मिला। ये कृपा है प्रभु की, छठी मैया की, और शायद इसीलिए दिल्ली में ये मजबूत सरकार बनी है कि इस बार जब छठ का उत्सव हो तो यमुना घाट पे ऐसा नजारा हो जो पूरे देश में और कहीं ना हो। दिल्ली की छठ सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और हर एक के दिल को छूने वाली मनाई जाएगी। ये आज मैं मुख्यमंत्री के नाते और दिल्ली में इस बार जो छठ की रौनक होगी वो पूरे देश में सबसे सुंदर होगी, सबसे भव्य होगी। हम न यमुना माई को पूरी शिद्दत के साथ सफाई के अभियान में लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए जो सपना देखा है, जो विजन बनाया है, जो काम किया है, अब चौगुनी गति से दिल्ली में काम होगा। और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा ध्येय है वो यमुना की सफाई और उसमें सुंदर छठ का उत्सव, ये हमारा काम होगा। जो सरकारें पहले करती थी उससे कई गुना ज्यादा काम हम करेंगे। दिल्ली में जो बिहार के हमारे भाई बहनों के कारण गति आई है, आप लोग कोई बाहर के लोग नहीं हो, दिल्ली का हिस्सा हो, जिन्होंने पूरे मन के साथ, तन के साथ, धन के साथ, हर श्वास के साथ दिल्ली की सेवा की है। वो अभिनव है आप दिल्ली का कि यदि इसमें से थोड़ा सा भी दूर जाओगे तो गति धीमी हो जाएगी। और विश्वास मानिए, कोविड के समय में हमने अपने प्रवासी भाई बहनों की जो स्थिति देखी थी, जीवन में वो दिन दोबारा कभी ना आए, इसके लिए हम पहले से ही तैयारियां करके रखेंगे कि हमारे सभी प्रवासी भाई बहन, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में दिल्ली आगे बढ़ेगी और उस दिल्ली का बड़ा हिस्सा हमारे पूर्वांचल समाज, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा।
कैसे उत्तम बिहार बने, इसके लिए हो तो आप वहां आकर जैसे छठ दिवाली होली में जाते हैं आप अपने बिहार, उसी तरह चुनाव में भी आकर अपने बिहार को श्रेष्ठ बिहार और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आप वहां पहुंचे। बस और बस एक संदेश, जिस बिहार को दुनिया एक अनोखे ढंग से जानता था, इसका इतिहास देश में किसी भी प्रांत को उठा ले और बिहार को उठा ले तो लगेगा कि बिहार का गौरव गाथा गाते गाते आप थकेंगे नहीं, ये दुनिया जानती है। लेकिन कहते हैं कि चांद को भी कभी कभी दाग लग जाता है, तो चांद में भी दाग लग गया उस बिहार को लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री मिल गए और फिर उस बिहार को किसी पार्टी ने नहीं, अदालत ने जंगल राज का उपाधि दिया। लेकिन ये सृष्टि परिवर्तनशील है, फिर से एनडीए की सरकार बनी और जहां रोड नाला सड़क शिक्षा चिकित्सा कुछ का नाम और निशान नहीं था, वहां सब कुछ बना। आज विकसित बिहार के मार्ग पर बिहार है। फिर से 2025 में चुनाव होने जा रहा है। मैं अपने तमाम उन बिहारी भाइयों को न्योता देने आया हूं कि आप आइए, आप ही के सहयोग से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी आप सहयोग किए, बिहार में भी हमने सीट दिया और दिल्ली में भी सहयोग किया, दिल्ली में भी सरकार बनी, वहां भी। तो अब 2025 के चुनाव में आप आकर वहां मतदान करें और बिहार को फिर से इस विकास के मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका अभिवादन और क्रेडिट पूर्वांचल के लोगों को दिया था। उन्होंने बोला था कि पूर्वांचल हमारे साथ था, इसलिए हम यहाँ दिल्ली की विजय गाथा लिख पाए। तो वो पूर्वांचल का क्रेडिट जो हम पे भारी है, या जो बोल सकते जो हमारी जन्मभूमि की ऋण हमारे ऊपर था, उसको हम किस्तों में अदा कर रहे हैं। और उसकी एक पहल ये बिहार दिवस करके हमने मनाया है। और ये पूर्वांचल के लोगों ने और बिहार के लोगों ने किस तरह से दिल्ली में भाजपा को जीत दिलाई है, उनका हक बनता है और उनका ये क्रेडिट बनता है कि हम उनका धन्यवाद करें। और बिहार का नाम कहाँ है? बिहार का नाम ये उसकी उत्पत्ति 1912 में वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ से हुआ था। तो वहाँ से वेस्ट बंगाल और बिहार अलग अलग हुआ था, तो वहाँ उसकी कथा वहीं से शुरू होती है। वरना आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने व्याख्यान किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय या पहली विश्वविद्यालय नालंदा बिहार से है। आर्यभट्ट जो शून्य का आविष्कार किए महान जो खगोल शास्त्री थे, वो भी बिहार से। बिहार के जो देश की प्रथम नागरिक जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं, वो भी बिहार से थे। बिहार की बहुत लंबी कहानी है और अभी तो शुरुआत है, आगे अभी और भी सुनाएंगे। बिहार की संस्कृति के बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपको बिहार की संस्कृति ऐसी है कि देश में अलग अलग प्रांत है, अलग अलग वेशभूषा है, लेकिन जहाँ पे मांग में सिंदूर, महिलाओं में सर पे पल्लू और एक बड़ी सी बिंदी और गले में मंगलसूत्र दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बिहार है, पूर्वांचल की। ये हमारी सनातन संस्कृति है, जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाना है और वो आगे बढ़ते हुए आ रहा है। और जहाँ पे धोती कुर्ता हो, वो आप समझिए पूर्वांचल और बिहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आज पूर्वांचल और बिहार के लिए जिस प्रकार से अपने भावना और भाव को समाज के बीच में बिखेरा, वो अपने आप में अतुल्य है। आज उन्होंने कहा कि छठ मैया का पर्व कैसे मनेगा, जमुना के तट पे मनेगा, बिहार में मनेगा और बिहार में वो विजय पताका लहरेगी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान दिल्ली से अपने बिहारी भाई, बिहार समाज, बिहार संस्कृति अपना अगर सबसे बड़ा योगदान देगी। और आज उन्होंने आह्वान किया है कि सभी लोग बिहार में जाकर अपने परिवार, अपने मित्रगण, अपने सहयोगी सबका साथ और सहयोग से सरकार बनवाएंगे। सर, बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिहार वो भूमि है, आदर्शों की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, सीता मैया जन्म नंदिनी की भूमि है। वहाँ पे जन्मे मेरे सभी बिहार के भाई बहन हमारी ताकत है, जिन्होंने दिल्ली में भी इतिहास रचा है और फिर से बिहार में भी इतिहास रचेंगे।
यही ताकत है। जय पूर्वांचल, जय जय बिहार दिवस पे मैं दिल्ली की जनता को सुखाली के लिए प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से दिल्ली में बिहार के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिल्ली को सींचने का काम किया है, दिल्ली वासी भी बिहार को इतना प्यार देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना प्यार दिया, और दिल्ली में बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो है, पूर्वांचल के लोग जो है, मेहनत मजदूरी कर करके अपने घर को बसाना जानते हैं, शहरों को बसाने का काम किया है। लेकिन उनकी एक ही प्रार्थना रहती है कि जब हम छठ माता का जब त्योहार आता है तो बड़ी धूमधाम से स्वच्छ यमुना के किनारे करे। लेकिन पिछले साल, कई सालों से दिल्ली की जो आकांक्षी सरकार थी वो रोकने का काम करती थी, लेकिन श्रीमती सुरेखा गुप्ता जी ने यहाँ से ऐलान किया है कि इस बार जो है वो दिल्ली में छठ पूजा मनाई जाएगी। बिहार वासी गदगद है आज इस पर्व के माध्यम से, आज इस दिवस पर। और उन्होंने एक वादा और भी किया है कि जब अगले साल जब बिहार दिवस मनाया जाएगा तो खुद दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री सारे बिहारियों को, सारे पूर्वांचल लोगों को न्योता देती है बिहार दिवस उत्सव से मिलेगा। ऐसे हम उनके लिए बहुत ही प्रातः है कि वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। आज टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।